फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिचुएशन ये है, टू वेव्स आर प्रोपगेटिंग टू द पॉइंट पी along a straight line produced by two sources A and B of simple harmonic यानी कि सोर्स जो है ऑसिलेट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिकली एंड ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी। द एम्पलीट्यूड ऑफ एवरी वेव एट P इज A, पॉइंट P पर दोनों का एम्पलीट्यूड A के बराबर है एंड द फेज ऑफ ए इज अहेड बाई पाई बाई थ्री। तो जो सोर्स ए है वो फेज में पाई बाई थ्री से आगे है देन दैट ऑफ बी एंड द डिस्टेंस ए पी इज ग्रेटर देन बी पी बाई 50 सेंटीमीटर, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट पी विल बी इफ वेव लेंथ इज 1 मीटर। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एक डाउट प्रॉब्लम है और इस क्वेश्चन में हमको फेज डिफरेंस निकालना है उन केसेस में या ये सीखने के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जब एक सोर्स ऑलरेडी फेज में आगे हो, जैसे कि इसमें ए है पाई बाई थ्री से, या फेज में पीछे हो, तो फिर फेज डिफरेंस में हमको कैलकुलेशन किस तरह से करना है। तो इसको देखते हैं। तो जो सिचुएशन क्वेश्चन में दी है हमने वो बना ली कि ये है एक सोर्स ए और दूसरा है बी और ये है पी। सोर्स ए, सोर्स बी एंड पॉइंट पी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है और ये डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। इस 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस की वजह से पाथ में डिफरेंस आएगा पॉइंट पी पर। एक वेव ए से जाती है पी पर और दूसरी वेव जाती है बी से, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस आ जाएगा ये वाला और ये पाथ डिफरेंस होगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई लैम्डा से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 50 इंटू लैम्डा अपॉन, और लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2। और अगर पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2 तो इसका मीनिंग होता है कि ये कितने फेज डिफरेंस के बराबर है, फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई। अब देखो कि जो वेव ए से जाती है पी पर और एक जाती है बी से, तो बी से आने वाली वेव पी पर पहले पहुंचती है। तो बी से आने वाली वेव अगर पहले पहुंच रही है तो ये फेज में आगे हो जाएगी। किससे? ए से। किस वजह से आगे हो जाएगी? इस पाथ डिफरेंस की वजह से। तो पाथ डिफरेंस की वजह से वो आगे हो जाती है कितनी? फेज में पाई। लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये ऑलरेडी कितना आगे था फेज में? पाई बाई थ्री। तो ये पाथ डिफरेंस कितना बचेगा? पाई माइनस पाई बाई थ्री, यानी कि 2 पाई बाई थ्री के बराबर। अब इंटेंसिटी होगी आई इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट प्लस अंडर रूट आई नॉट, ये फॉर्मूला आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। तो इंटेंसिटी आई नॉट प्लस आई नॉट, दोनों सोर्स से आने वाली वेव की इंटेंसिटी तो इक्वल है, और ये अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर इंटू कॉस 2 पाई बाई थ्री। आई इक्वल टू 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट इंटू कॉस 2 पाई बाई थ्री। तो ये कितना होगा? -1/2 के बराबर। तो इसको सॉल्व करने पर इंटेंसिटी आएगी 2 आई नॉट माइनस आई नॉट, यानी आई नॉट के बराबर। तो ये इंटेंसिटी है। अब इसमें शायद एम्पलीट्यूड पूछा था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मैंने इंटेंसिटी निकाल दी है। एम्पलीट्यूड के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, तो ए तो सेम है दोनों के लिए, और ये होगा प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस 2 पाई बाई थ्री। तो आर इक्वल टू बचेगा
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आर इक्वल टू ए। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन हम इस तरह का सॉल्व कर लेते हैं। ये है जे मेन 2020 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में सिचुएशन ये गिवन है, P and Q are two equally intense coherent sources emitting radiation of wavelength 20 मीटर। तो P और Q दो सोर्सेज हैं, ये दोनों वेव को एमिट कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ कितनी 20 मीटर है और कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कोहेरेंट का मतलब है कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। द सेपरेशन बिटवीन P एंड Q इज 5 मीटर। जो सेपरेशन है इनके बीच में वो सेपरेशन गिवन है 5 मीटर एंड द फेज ऑफ P इज अहेड ऑफ दैट ऑफ Q बाई 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से फेज में आगे है P। A, B and C are three distinct points of observation, each equidistant from midpoint. The intensities of radiation at A, B, C will be। तो जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था, सिमिलर क्वेश्चन ये भी है, ये थोड़ा और मॉडिफाइड फॉर्म में है। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट हमको उसी तरह का लगाना है कि अगर वेव P से आती है C पर और Q से आती है C पर, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा 5 मीटर। और 5 मीटर का जो पाथ डिफरेंस है 5 मीटर, वो लेमडा की टर्म्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेमडा से मल्टीप्लाई करो, लेमडा से डिवाइड करो, तो 5 अपॉन लेमडा। वेवलेंथ इन द क्वेश्चन इज 20 मीटर, so it becomes lambda by 4. Path difference lambda by 4 is equivalent to the phase difference of pi by 2. अब हम पहले डिस्कस करेंगे पॉइंट सी पर। तो एट पॉइंट सी पी से आने वाली वेव पहले आती है और क्यू से आने वाली वेव बाद में आती है। तो ये जो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है, इस पाथ डिफरेंस की वजह से पी से आने वाली वेव फेज में पाई बाई 2 आगे हो जाएगी, इसकी वजह से जो पाथ का डिफरेंस है, क्योंकि ये पहले पहुंच रही है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि P ऑलरेडी पाई बाई 2 से आगे है फेज में, तो टोटल फेज डिफरेंस कितना बनेगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। तो ये नेट फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई इक्वल्स टू पाई के बराबर। अब यहाँ इंटेंसिटी अगर हम निकालें, मान लेते हैं कि सोर्सेज की जो इंडिविजुअल इंटेंसिटी है वो आई नॉट के बराबर है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस पाई। तो सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा 0। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट पर क्या सिचुएशन होगी। तो पॉइंट ए पर क्यू से आने वाली वेव पहले पहुंचती है, पी से आने वाली वेव बाद में आएगी, तो फेज में क्यू वाली वेव आगे होगी। तो क्यू से, तो मैं नेट फेज डिफरेंस लिखूंगा नेट। तो क्यू से आने वाली वेव आगे है, कितनी आगे है पाई बाई 2, लेकिन पी ऑलरेडी आगे था फेज में पाई बाई 2 से, तो नेट फेज डिफरेंस कितना बचेगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 यानी कि 0। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो ए पर फेज डिफरेंस 0 हो गया, तो ये कंडीशन तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की हो जाएगी। तो आई ए को हम लिखेंगे आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस 0, यानी इंटेंसिटी होगी 4 आई नॉट। अब हम डिस्कस करते हैं एट पॉइंट बी पॉइंट पर सबसे आसान है देखना है। यहाँ से जो वेव आती है पी से और क्यू से, तो पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में 0 होगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पी से आने वाली वेव ने कवर की है उतनी ही डिस्टेंस क्यू से आने वाली वेव कवर करती है जब ये पहुंचती हैं बी पर।
तो ये पाथ डिफरेंस 0 है, लेकिन पी से आने वाली वेव ऑलरेडी फेज में आगे चल रही है 90 डिग्री से या π/2 से, इसलिए पॉइंट बी पर इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, π/2। तो इंटेंसिटी हम यहाँ लिख देते हैं, इंटेंसिटी एट पॉइंट बी इक्वल टू I0 प्लस I0 प्लस 2I0 कॉस π/2 यानी कि 2I0। अब हमको रेशियो निकालना है, इंटेंसिटी ए पॉइंट पर IA रेस टू IB रेस टू IC। ए पर इंटेंसिटी कितनी थी, 4I0, बी पर इंटेंसिटी कितनी है, 2I0, और सी पर इंटेंसिटी कितनी थी, 0। तो इसको रेशियो को अगर हम निकालें 2I0 से डिवाइड कर देते हैं तो इट बिकम्स 2:1 रेस टू 0। ए, बी और सी पर ये है, एंड दिस इज द आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। तो ये बी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब ये फेज में कब माइनस करना है और कब प्लस करना है, जबकि एक सोर्स ऑलरेडी फेज में आगे हो, ये आपको क्लियर हो गया होगा।